नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस अहंकारी सरकार को चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और नाक रगड़ रगड़ कर डूब कर मर जाना चाहिए। जवानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, पहलवानों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, यानी कि ये सरकार किसके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रही है। और दोस्तों, आज श्रमिकों को लेकर ये सरकार ने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि अदालत ने फटकार भी लगाई है और एक हिसाब से कानून रद्द होता नजर आ रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार के 90% कानून जो बनाए गए हैं वो सीधा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर सरकार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। बाकी देश हित में तो शायद कोई ऐसा कानून बना ही नहीं। सारे कानून सरकार के हित में बन रहे हैं। अब दोस्तों, एक नया कानून समझ लीजिए, नए श्रम कानून को लेकर के आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस थमाया है और आज इस खबर को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि इन जैसे कानूनों को अदालत बंद कर दे, रोक लगा दे, वही अच्छा है इस सरकार के लिए। क्योंकि सरकार जो कर रही, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग भी हमारी तरह इस देश के नागरिक हैं और पता आपको भी है कि ये सरकार क्या कर रही है। अब जरा यहां पर देखिए, ईटीवी भारत की रिपोर्ट है और लिखा भी है, यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है, बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना, श्रमिकों के साथ धोखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। अब दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है, लंबे समय छोड़िए, राघव चड्ढा जो इस समय बीजेपी में बैठे हैं, वो क्या कहा करते थे कि बीजेपी अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है। कहते थे ना कि अनपढ़ जाहिल गंवारों की पार्टी है। लोग अक्सर यही कहते हैं क्योंकि भाई सुप्रीमो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा है। मोदी जी की डिग्री मांगी जा रही, मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे, इसीलिए कुछ लोग पढ़े लिखे समझ रहे हैं, कुछ लोग अनपढ़ समझ रहे हैं। लेकिन आज कोर्ट ऐसा बोल देगा, भाई समझ से परे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना श्रमिकों के साथ ये धोखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास बुद्धिजीवी लोग नहीं है तो भैया जो रिटायर्ड जज हैं उनको ले लीजिए, जो विद्वान हैं उनको ले लीजिए, अर्थशास्त्रियों को ले लीजिए, आप पढ़े लिखे लोगों को बैठाइए ना अपने पीएमओ में, ताकि वो लोग आपको बता सके कि क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। दोस्तों, श्रमिकों के लिए ये सरकार कानून लेकर आई, लेकिन उसमें भी धोखा, जिस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि कानून को शायद रद्द कर दिया जाएगा। देखिए लिखा है, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। इस दौरान श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। तो बात यह है कि श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी अदालत में पेश हुए। ठीक है, सरकार का पक्ष रखने वाले वकील भी आए और सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि जो गड़बड़ी है आप ठीक कर दीजिए। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट सरकार की गड़बड़ियों को ठीक करे। वाह भाई, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जजों को यही काम रह गया है कि सरकार जहां पर फंसे अदालत उनका काम करे। अब मोदी सरकार के वकील ने क्या कहा कि अगर श्रम कानून में कोई कमी है, कोई खामी आपको नजर आ रही तो आप सही कीजिए। अब भैया अदालत इनकी कमियां दूर करेगी। अगर ये सरकार नहीं चला पा रहे तो बताएं, इस्तीफा दे दे, किसी और को मौका मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि अदालत ठीक करे? गलती आप करें और ठीक अदालत करे। देखिए लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में बदलाव करने में हीला हवाली भरे रुख पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने हमारे पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को मतलब हो चुकी है। तो बात यह है कि यहां पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि हमने पहला जो आदेश दिया था, आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। आप अदालत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत को अपमानित कर रहे हैं, आप जनता की ताकत दिखा रहे हैं कि जनता ने हमको वोट दिया है, हम कुर्सी पर बैठे, हमारी जो इच्छा हम करें। तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए लिखा भी है, सोमवार को इस मामले पर हाई कोर्ट में 3 बार सुनवाई हुई। सुबह जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने कहा कि केंद्र ने 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है। अगर नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं होगा तो नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट यानी ट्रेड यूनियन एक्ट समेत कई कानूनों पर नया नोटिफिकेशन मौन है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके नोटिफिकेशन में कई कमियां थीं, उसे ठीक कर आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना था।
जिसे आपने नहीं किया। आखिर पिछले कानून को निरस्त किए बिना और नए कानून के लिए नियम बनाए बिना आप नया कानून कैसे लागू कर सकते हैं? इसके बाद केंद्र की ओर से पेश एसजी चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए दूसरे वकील को नियुक्त किया गया है, तब कोर्ट ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए रखा। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, माफी चाहूंगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको सही कीजिए। आप मतलब जब कानून पुराना पहले से ही है, आपने उसे बंद नहीं किया, आप नए कानून की तैयारी नहीं कर रहे और कानून लेकर आ गए। भाई क्या ऐसा हो सकता है? जो पुराना श्रमिक लॉ है आपने उस लेबर लॉ को खत्म नहीं किया और नए पर कोई तैयारी नहीं की, और आपने क्या किया कि नया श्रमिक कानून भी लागू कर दिया। अब जरा सोचिए ऐसा कौन कर सकता है? भाई एक कानून जब तक सही नहीं होता लागू नहीं होता। पहले से अगर श्रमिकों के लिए कानून लागू है तो उसे बंद कीजिए, आप नया नोटिफिकेशन जारी कीजिए। लेकिन यहां तो अलग लेवल की मनमानी चल रही है। पुराना कानून ना तो रद्द किया जा रहा है, ना उस पर रोक लगाई जा रही, और नया कानून लागू कर दिया गया। तो ये मोदी सरकार है। देखिए आगे कोर्ट ने क्या कहा, लिखा भी है, मामले की दूसरी सुनवाई में नए वकील कोर्ट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब जरा देखिए दूसरे वकील जो आए तो वो जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कोर्ट ने एसजी चेतन शर्मा के और श्रम मंत्रालय के अधिकारी को तलब किया। शाम को जब तीसरी बार सुनवाई हुई तो चेतन शर्मा ने कहा 8 दिसंबर के केंद्र के दूसरे नोटिफिकेशन में गलतियां थी, इसे सरकार मान रही है, लेकिन कई वजहों से इसे सरकार वापस नहीं ले पा रही है। ऐसे में कोर्ट को इस मामले का हल करते हुए आदेश पारित करना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। तीसरी बार श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। कोर्ट ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 104 में साफ लिखा है कि पहले के कानून को निरस्त किए बगैर आप नया कोड नहीं ला सकते, फिर आपको उस पर नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा। अब बात सही है, बात में बिल्कुल दम है, लेकिन यहां पर सरकार हड़बड़ी में काम कर रही है, जल्दबाजी में काम कर रही है, आनन फानन में काम कर रही है। सरकार को कुछ अता पता नहीं है, बस सरकार काम कर रही है। काम का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं, बस सरकार काम कर रही है। इसी बात को लेकर अदालत यहां पर नाराज हुआ और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपने गड़बड़ियां की है, कमी आपकी है, आप ही ठीक कीजिए। भाई हम आपकी कमी ठीक करने के लिए जज नहीं बने, गलती आप करें, चले हम इसे ठीक करके जनता से हम राजनीति करें। यानी कि जजों को राजनीति के दलदल में फंसाना चाहती है सरकार। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। वैसे भी हमारे देश में बहुत ज़रूरत है अच्छे श्रमिक कानून की, लेकिन तभी वो पॉसिबल होगा जब पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग पीएमओ में बैठेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।